मैंने VS कोड ओपन कर लिया है और VS कोड में मैं अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ बूटस्ट्रैप नैवबार के नाम से। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा ब्राउज़र में और ब्राउज़र में मैं सर्च कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप। एंटर प्रेस किया तो फर्स्ट लिंक ही आपको बूटस्ट्रैप वाले वेबसाइट का मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए बूटस्ट्रैप का वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे इस रीड द डॉक्स के बटन पे। तो यहाँ पे देखें पूरा डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया है कि किस तरह आप बूटस्ट्रैप स्टार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें हेडिंग मिल रहा है गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए क्विक स्टार्ट और यहाँ देखिए ये हमारा क्या है HTML का बॉयलर प्लेट है। ये तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें लिंक करवाना है बॉयलर प्लेट में किसको, बूटस्ट्रैप को। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो ये भी क्या है HTML का बॉयलर प्लेट ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टाइटल के टैग के नीचे यहाँ पे बूटस्ट्रैप का स्टाइल शीट जो है वो लिंक हुआ है और बूटस्ट्रैप का स्क्रिप्ट टैग भी लिंक हुआ है। तो यही हमें चाहिए होगा, इस बॉयलर प्लेट को हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। चलते हैं VS कोड में और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा index.html का। अब इस HTML फाइल में जो मैंने कॉपी करा था उसको मैं करूंगा सिंपल पेस्ट Ctrl+V। ठीक है, ये पेस्ट हो गया है। अब आपने इसको सबसे पहले हमने ओपन करना है ब्राउजर में। तो ब्राउजर में ओपन करने के लिए आपके पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल होना चाहिए लाइव सर्वर का। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा एक्सटेंशन वाले टैब के अंदर और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा लाइव सर्वर। तो यहाँ देखिए ये रहा लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन, इसको क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सटेंशन है बेसिकली आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए HTML वाले फाइल को ब्राउजर में ओपन करने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिनके पब्लिशर हैं ऋत्विक डे, ये आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद चलते हैं दोबारा से index.html में और इसको ओपन करेंगे ब्राउजर में। किस तरह से ओपन करना है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपका ये जो HTML का फाइल है ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमें मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। ये कहाँ से मिल रहा है हमें, ये हमें मिल रहा है बॉडी के अंदर जो H1 लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको ज़रा स्क्रिप्ट को नीचे कर लेता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। अब मैं टाइटल को भी ज़रा चेंज कर लेता हूँ और टाइटल को मैं करूँगा बूटस्ट्रैप नैवबार। चलते हैं ब्राउज़र में तो यहाँ देखें अब हमारा टाइटल भी चेंज हो चुका है टैब के अंदर। परफेक्ट है यहाँ तक। अब हम एक काम करते हैं, मुझे हेड की भी ज़रूरत है, हेड को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देते हैं टैब को। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए। परफेक्ट। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट पास कर लेता हूँ नैवबार का। अच्छा, अगर हमें नैवबार चाहिए तो हमें बूटस्ट्रैप क्यों यूज़ करें, बने बनाए हुए नैवबार वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो हम चलते हैं बूटस्ट्रैप वाले वेबसाइट में और यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, कंपोनेंट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये रहा देखें कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर आपको सारा कुछ कार्ड्स, बटन, नैवबार जो भी आपको चाहिए होगा सारा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मिल रहा है नैवबार, इस पर क्लिक करेंगे तो नैवबार आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपको वैरायटी मिल जाएगी नैवबार्स की। ठीक है, आप सिंपल एक काम मुझे जो इजी लगता है ना, मैं अक्सर जो है वो यूज़ करता हूँ, वो ये कि मुझे कुछ भी चाहिए होता है मैं सिंपल यहाँ सर्च बार में सर्च करता हूँ। अगर मुझे जैसे बटन चाहिए तो मैं सिंपल सर्च करता हूँ बटन्स, एंटर प्रेस करा तो देखिए सारे बटन्स आ गए। अब नीचे आप सारे बटन्स हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। मुझे भी नैवबार चाहिए, मैंने सिंपल सर्च करा नैवबार, एंटर प्रेस करा, आप देखिए नैवबार्स एंड टैब्स आ गए। ठीक है, तो मैं अक्सर ये करता हूँ, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर आपको बूटस्ट्रैप से कुछ भी उठाना है, मुझे बेसिकली एक नैवबार चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तरीका क्या होगा उठाने का, मुझे अगर फर्स्ट वाला नैवबार चाहिए, मैं सिंपल ये जो इसका HTML है इसको कॉपी करूंगा। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे, चलते हैं index.html में और इसके नीचे इसको कर दूंगा सिंपल पेस्ट Ctrl+V। दैट्स सिंपल, इतना सिंपल है बूटस्ट्रैप यूज करना। अब चलते हैं ब्राउजर में और बूटस्ट्रैप नैवबार के अंदर ये देखिए हमारा नैवबार आ चुका है। इस तरह आप जो है वो यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के नैवबार, टैब्स हो गए, कार्ड्स हो गए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कैसे करना है तो चले वो देख लेते हैं। तो अगर हमने सबसे पहले तो इस नैवबार का बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, लेट मी इंट्रोड्यूस यू द बैकग्राउंड क्लासेस ऑफ बूटस्ट्रैप। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च बार में सर्च करता हूँ बैकग्राउंड और एंटर प्रेस करा तो यहाँ देखिए बैकग्राउंड आ गए। तो ये जो जो कलर्स है ना, इनके यहाँ पे क्लासेस लिखे हुए, इन क्लासेस का आप यूज करेंगे तो आपको ये वाला पीछे जो कलर है वो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे BG सक्सेस से आपको ग्रीन मिलेगा, BG डेंजर से आपको रेड कलर मिलेगा,
वार्निंग से आपको येलो मिलेगा, प्राइमरी से देखिए ब्लू मिलेगा, तो आप ये जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं जाता हूँ index.html में और इस क्लास को, ये जो बीजी बॉडी टेरिटरी क्लास है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो क्या होगा, चलते हैं ब्राउजर में। तो बैकग्राउंड जो कलर है नैवबार का वो रिमूव हो जाएगा और इसमें अब मैं अपनी मर्जी का कलर ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं लेता हूँ बीजी डेश डेंजा, जो अभी मैंने आपको क्लासेस दिखा दिए, और चलता हूँ ब्राउजर में, देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं मुझे येलो कलर चाहिए, मैं सिंपल लूंगा बीजी डेश वार्निंग, चलते हैं ब्राउजर में, येलो कलर मिल रहा है, इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्राइमरी लेते हैं तो ये आ गया प्राइमरी, लेट्स गो टू ब्राउजर, ये देखिए ब्लू कलर का नैवबार आ गया, सिंपल। अब अगर आपको टेक्स्ट के कलर चेंज करने तो आप कैसे करेंगे, सिंपल हम जाएंगे बूटस्ट्रैप वाले वेबसाइट में, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लें, अगर मैंने करा टेक्स्ट कलर्स, एंटर प्रेस करा, तो ये देखें नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। अच्छा, अगर मैं सिंपल सर्च करूँ कलर्स तो ये आ गए। ठीक है, ये टेक्स्ट के कलर्स हैं। ठीक है, देखिए टेक्स्ट डैश वार्निंग, टेक्स्ट डैश इन्फो, इस तरह से टेक्स्ट डैश लाइट करेंगे आपको क्या मिलेगा, लाइट कलर मिलेगा ग्रेइश सा। टेक्स्ट डैश वाइट करेंगे आपको वाइट कलर मिलेगा। मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। अगर आप इस लोगो के अंदर, ये जो नैवबार का लोगो है, इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम चलते हैं index.html में, और यहाँ पे ये रहा, देखें ये नैवबार। इसके अंदर अगर मैं नैवबार ब्रांड के साथ एक क्लास इसमें पास करता हूँ टेक्स्ट डैश वाइट का, और चलते हैं ब्राउजर में, तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ में क्लास आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, फॉन्ट साइज वाला, जो कि आप बूटस्ट्रैप में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ fs-1 और चलते ब्राउजर में, देखिए इसका साइज इंक्रीज हो गया। तो ये जो है वो फॉन्ट साइज वाला क्लास है बूटस्ट्रैप का। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 5 तक आप फॉन्ट साइज ले सकते हो। अगर आप 5 लोगे, लास्ट साइज है ये सबसे स्मॉल, देखें ये आ गया 5। आप बाकी बीच में 2 3 इस तरह से आप ले सकते हो। मैं 3 अगर लेता हूँ, चलते ब्राउजर में, देखें इसका साइज आ गया, परफेक्ट हो गया। अब यही कलर्स हमने टेक्स्ट वाइट यहाँ पे अप्लाई करा है ना, अगर हम ये इन लिंक्स पे अप्लाई करते तो क्या होगा, चलते हैं ब्राउ और index.html में, और जो नीचे मेरे पास लिंक्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको ज़रा जूम आउट करके। ये देखें, ये होम वाला लिंक है ना, ये होम वाला, इसके अंदर अगर मैं क्लास में पास करूँ टेक्स्ट डैश वार्निंग, अगर ले लेते हैं टेक्स्ट डैश वार्निंग, चलते हैं ब्राउजर में, तो देखिए इसका कलर येलो हो गया। तो इस तरह से आप कलर्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट डैश वाइट, यही अगर टेक्स्ट वाइट वाला क्लास में कॉपी करके बाकी के जो लिंक्स हैं उनमें मैं अगर इसको अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी कर दिया, अगर मैं इस ड्रॉप डाउन पे भी कर दूँ, अच्छा बेसिकली ड्रॉप डाउन का ये रहा, एंकर के अंदर है, और नीचे स्क्रॉल कर दो। अच्छा, ये डिसेबल वाला बटन बेसिकली चाहिए नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। डिसेबल बटन की क्या काम है, बट जब कोई लिंक डिसेबल है तो फ़ायदा क्या उसका। आप देखें इनका कलर जो है वो वाइट हो गया है, और आप इसको, ये आपको ड्रॉप डाउन भी मिल रहा है मज़े का। ठीक है, अगर आपने और 2 3 लिंक्स इसमें ऐड करवाने वो भी आप कर सकते हैं। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ये वाला जो ऊपर आपका ये लिंक है ना, एल आई के ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक, इसको कॉपी करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। इस एल आई के बाद आप और भी जो है वो लिंक ऐड करवा सकते हो, इसको पेस्ट करके एक और बार आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आप इसका लिंक चेंज कर सकते हो, जैसे पोर्टफोलियो ले लेते हैं समझ लो, और लास्ट वाला अगर हम कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये मैंने ऐड करवा दिया, एक्स्ट्रा 2 लिंक मैंने ऐड करवा दी। चलते ब्राउजर में, तो देखिए 2 एक्स्ट्रा लिंक ऐड हो चुके हैं। ठीक है, कलर इनका वाइट हो गया है। अब एक चीज़, अगर आप इनको सेंटर में हमने प्लेसमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मार्जिन के भी क्लासेस हमें मिलते हैं बूटस्ट्रैप में बहुत सारे। जिन जिन क्लासेस की आपकी नीड होगी वो आप जाके सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मुझे मार्जिन, अगर समझ लो अभी मुझे सर्च करना है, मैं सर्च करूँगा मार्जिन, एंटर प्रेस करा, तो देखिए मार्जिन और पैडिंग के क्लासेस आ गए, किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन डैश 0, मार्जिन एस मतलब मार्जिन स्टार्ट 1, पी एक्स टू का मतलब है बेसिकली लेफ्ट एंड राइट का पैडिंग, और वाई जब आपको मिलेगा ना, मतलब पी वाई या मार्जिन वाई मतलब एम वाई, तो इसका मतलब है टॉप एंड बॉटम आपका वाई एक्सिस का। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी अगर इन लिंक्स को मैंने सेंटर में प्लेस करवाना है तो आप वो कैसे करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें, ये सारे लिंक्स किसके अंदर है, इस यूएल के अंदर। तो यूएल के अंदर एक यहाँ पे देखिए क्लास लगा हुआ है एम ई ऑटो, एम ई ऑटो है मार्जिन एंड ऑटो। और अगर आप इसको करते हो मार्जिन स्टार्ट ऑटो, तो क्या होगा, ये राइट हैंड साइड में मूव करेगा बेसिकली।
तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड में मूव करेगा क्योंकि हमने मार्जिन स्टार्ट ऑटो कर दिया है। अगर हम मार्जिन एंड ऑटो था जैसे पहले तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर गया, और अगर बिल्कुल सेंटर में रखना है तो मार्जिन स्टार्ट एंड कुछ भी नहीं रखना, सिंपल मार्जिन रखेंगे। अगर ऑटो तो क्या होगा, चलते ब्राउजर में देखिए परफेक्टली सेंटर में प्लेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्जिन का यूज कर सकते हो मार्जिन क्लासेस का बूटस्ट्रैप में। अगर आपने इनके बीच में स्पेसिंग डालना है उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे हम क्या करते हैं सीएसएस में डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं, साथ में गैप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो गैप आपको बूटस्ट्रैप में भी मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे यूएल के अंदर गैप लेता हूँ, गैप डैश 5, और चलते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखिए अभी हमें 5 का और लिंक के बीच में 5 का गैप मिल रहा है। तो इस तरह से आप गैप जो है वो प्रॉपर्टी यूज कर क्लास यूज कर सकते हो। यहाँ पे गैप 3 अगर लेते हैं तो देखिए 3 का भी हमें गैप मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से गैप वगैरह भी इसमें डाल सकते हो। बाकी अगर आपको ये फॉर्म नहीं चाहिए तो आप इस फॉर्म को रिमूव भी कर सकते हो। तो नीचे अगर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये फॉर्म का टैग, इसको अगर आप रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर्म अभी नहीं मिल रहा। और अगर आपने यहाँ पे सपोज कर ले बटन ऐड करना है कोई, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर मैं चलता हूँ बूटस्ट्रैप वाले वेबसाइट में, अगर सिंपल मुझे बटन चाहिए तो मैं सर्च करूँगा बटन और एंटर प्रेस करा, देखिए बटन्स आ गए। नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा, अब आपको जो भी कलर का बटन चाहिए होगा वो सिंपल आपने यहाँ से उठाना है। अगर मुझे ये डेंजर वाला चाहिए ना, रेड वाला, तो मैं सिंपल ये डेंजर वाला कॉपी करूँगा बटन। ये मैंने कॉपी करा, सॉरी ये क्या हो गया, सारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इसको मैंने करा कॉपी, कंट्रोल सी, चलते हैं index.html में, और यूएल के नीचे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब चलते हैं ब्राउजर में और बूटस्ट्रैप नैव बार में देखिए डेंजर का बटन मिल रहा है मुझे। इसके अंदर का आप कंटेंट चेंज कर सकते हो, तो मैं डेंजर को हटा के यहाँ पे ले लेता हूँ साइन अप, और चलते हैं ब्राउजर में, तो ये देखिए साइन अप का बटन आ गया। अच्छा, अब अगर आपने, अच्छा मैं एक चीज़ आपको नोट करवा दूँ, तो अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अच्छा ये जो कंटेनर फुलेट क्लास है ना, इसका क्या मतलब है और ये कैसे यूज हो रहा है, तो मैं पहले आपको एक बार ले चलता हूँ बूटस्ट्रैप वाले वेबसाइट में, और सिंपल यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं कंटेनर, देखते हैं बूटस्ट्रैप के कंटेनर किस तरह से वर्क करते हैं और कौन कौन से क्लासेस हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमें पूरा लिस्ट मिल गया टेबल, जिसमें हमें बता रहे हैं कि ये जो कंटेनर क्लास है, अच्छा अभी हमारे पास कौन सा लगा हुआ है नैवबार में, कंटेनर फुलेट क्लास। तो ये देखें कंटेनर फुलेट में यहाँ पे क्या बता रहे हैं हमें कि ये एक्स्ट्रा स्मॉल में भी 100% लेगा, विद स्मॉल में भी, मीडियम में। बेसिकली जो कंटेनर फुलेट क्लास होता है वो हर साइज में, हर स्क्रीन के साइज में कितना लेता है, 100% ही लेता है। ठीक है, उसको स्क्रीन साइज से कोई मतलब नहीं है, वो 100% ही लेगा। और जो ये कंटेनर क्लास होता है, सिर्फ कंटेनर क्लास, वो एक्स्ट्रा स्मॉल में 100 लेगा, स्मॉल में 540 पिक्सल, मीडियम में 720। वो बेसिकली स्क्रीन के हिसाब से अपना जो है वो विथ चेंज करता है कंटेनर क्लास। ठीक है, तो अगर मैं इसी क्लास को, अच्छा पहले मैं आपको इसको बैकग्राउंड देके दिखा देता हूँ, pg डैश लेट्स गो विद वार्निंग, और चलते हैं ब्राउजर में बूटस्ट्रैप नैवबार। तो ये बेसिकली हमारा कंटेनर फुलेट वाला क्लास लगा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इसको चेंज करके करता हूँ कंटेनर क्लास में, और चलते हैं ब्राउजर में, तो ये देखें ये अब आ गया कंटेनर क्लास। यहाँ से भी हमें स्पेस मिल रहा है, यहाँ से भी। बेसिकली इसका विथ कम हो गया, और विथ कितना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली अब 940 पिक्सल का, आई थिंक 960 पिक्सल का, क्योंकि हमारा स्क्रीन का साइज अब क्या लार्ज है, तो ये ले रहा है 960 पिक्सल। और जैसे ही कम होगा, मीडियम होगा तो ये 720 लेगा, स्मॉल में 540, और जब एक्स्ट्रा स्मॉल होगा तो ये पूरा अपने आप विथ जो है वो फुल कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं स्क्रीन के साइज को जैसे कम करता हूँ, देखिए इसका विथ क्या हो गया, फुल हो गया। तो इस तरह से कंटेनर क्लासेस जो है वो वर्क करते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? अब मैं इस बीजी वार्निंग को रिमूव कर देता हूँ, तो मुझे आई थिंक कंटेनर क्लास सही लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से स्पेसिंग है ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा, और हमें अगर कुछ देख लें हम, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पैडिंग क्लास किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर इस बटन का, चलो अगर मैंने साइज़ बढ़ाना है, बेसिकली बटन में अगर पैडिंग अप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए बटन में आ चुका हूँ मैं। बटन में मैं क्या करूँगा, अगर करता हूँ पैडिंग X5, मतलब राइट एंड लेफ्ट का पैडिंग। चलते हैं ब्राउजर में, तो ये देखिए राइट एंड लेफ्ट में क्या मिल रहा है हमें, 5 का पैडिंग मिल रहा है। और अगर हम यही करते हैं, इसी को चेंज करके अगर हम करते हैं पैडिंग Y, तो चलते हैं ब्राउजर में, तो ये देखें क्या हो गया, पैडिंग वाई हमें मिल रहा है 5 का। तो इस तरह से आप पैडिंग भी जो है वो यूज़ कर सकते हो, पैडिंग क्लास। तो मैं अभी एक्स ले लेता हूँ, पैडिंग एक्स, लेट्स गो विद 3 एंड लेट्स ट्राई, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा,
3 हम इतना देर अगर 4 ले लेते हैं, 4 आई थिंक सही है। और अगर पैडिंग वाई में ले लूँ 3 ज़्यादा हो गया, 2। ओके, तो ये हमारा आ गया बटन जिसमें मैंने पैडिंग अप्लाई करा। अच्छा, एक और चीज़, ये देखिए ड्रॉप डाउन भी आ गया ना। अगर इस ड्रॉप डाउन को भी आपने थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है तो कैसे करोगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अगर मैं चलता हूँ ऊपर स्क्रॉल करके, ये रहा बेसिकली हमारा ड्रॉप डाउन। ये देखें, अगर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास के साथ में अगर इसमें करता हूँ bg-danger, चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन, ये देखें अब इसका भी कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। अब सही लग रहा है। इस तरह से आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। इसके अंदर जो लिंक जो आपके जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यू है, लिंक्स हैं, उनका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे हम जो है वो एंकर के अंदर यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं मल्टीपल कर्सर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे करूँगा टेक्स्ट डैश वाइट एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो यहाँ देखिए अब इनका भी जो है वो टेक्स्ट वाइट हो गया। जैसे ओवर करने पे क्या हो रहा है, हमें टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है, इसको देखेंगे जस्ट इन अ सेकंड, बट अभी देखें टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो गया एंड दैट्स लुकिंग गुड। ठीक है, तो अगर आपने ये देखें समथिंग हेयर और समथिंग एल्स हेयर और इनके बीच में जो लाइन है इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन डिवाइडर में क्लास ले बीजी डैश वाइट ले लेते हैं। अच्छा, लेट्स गो विद बीजी डैश लाइट, लेट्स गो टू ब्राउजर एंड अभी देखें इस लाइन का भी कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम इसमें भी बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ, देख लेते हैं मोबाइल वर्जन में ये बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और ये रहा इसका मोबाइल वर्जन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ गए लिंक्स। अच्छा, अगर आपको अगर ये लिंक्स जो है वो सेंटर में चाहिए तो क्या वो हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं, क्योंकि मेरे पास मुझे सेंटर किसको करना है, ये लिंक्स है और ये बटन है। तो ये लिंक्स और बटन कहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये लिंक्स और बटन देखिए, यूएल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज है जिसके अंदर बटन नहीं आता साइन अप का। बाकी उसके ऊपर जो डिव है कोलैप्स का, उसके अंदर हमारा ये बटन भी आ जाता है। तो बेसिकली अगर हम इस नैवबार कोलैप्स के अंदर एक क्लास पास करते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर का। अच्छा, ये कौन सा क्लास है जो हम यूज करते हैं सीएसएस में, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी और टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर, ये उस तरह का है। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर। अभी चलते हैं ब्राउजर में और इसको क्लिक करते हैं। देखिए सारा कुछ सेंटर हो गया है। बाकी ये देखें, अगर इस बटन के ऊपर से अगर आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए जैसे इनकी लिंक्स के बीच में, वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं जाता हूँ नीचे जो बटन वाला क्लास है वहाँ पे अगर मैं करता हूँ मार्जिन टॉप, एम्प्टी का मतलब है मार्जिन टॉप, अगर मार्जिन टॉप में लेता हूँ 4 और चलते हैं ब्राउजर में और अभी क्लिक करा, ठीक है मार्जिन टॉप इसमें आ चुका है 4 का। बट क्या होगा अगर मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन में देखूंगा, यहाँ पे भी तो मार्जिन टॉप अप्लाई हो गया है, डेस्कटॉप वर्जन अब पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया है। तो हम इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं? बेसिकली कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमें डेस्कटॉप वर्जन में चाहिए होती हैं, कुछ हमें मोबाइल वर्जन में चाहिए होती हैं, कुछ डेस्कटॉप में नहीं चाहिए होती, कुछ मोबाइल में नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हम सेटअप कर सकते हैं? जैसे अभी हमारे पास केस आ गया कि मोबाइल वर्जन में हमें मार्जिन टॉप चाहिए होगा, डेस्कटॉप में नहीं चाहिए, तो डेस्कटॉप में कैसे रिमूव करेंगे? तो मार्जिन टॉप तो मैं लूँगा 4 का, बट हम इसको रिमूव करेंगे लार्ज स्क्रीन में। तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ मार्जिन टॉप डैश LG, इस तरह से आप LG MD इस तरह क्लासेस का आप यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्रीन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 0, बेसिकली इसका क्या मतलब है कि मार्जिन टॉप लार्ज स्क्रीन में मैं 0 रख रहा हूँ। चलते ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखिए अब ये 0 हो गया है। जैसे ही स्क्रीन का साइज कम होगा और इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे तो मार्जिन टॉप लगा हुआ है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज मोबाइल वर्जन में लगा सकते हो लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं लगा सकते, और डेस्कटॉप पे लगाना चाहते हो तो मोबाइल वर्जन में आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप रिमूव कैसे कर सकते हो फॉर डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्रीन। आई थिंक यहाँ तक बढ़िया हो गया हमारा नैवबार। ओके, लेट मी इंस्पेक्ट। और ज़रा सा एक और चीज़ मुझे अभी देख रहा था कि ये जो टॉगल है ना वो कुछ सही नहीं लग रहा। तो टॉगल को भी हम क्या जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं या नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये टॉगल के ऊपर जो ये बॉर्डर लगा हुआ है ना, इस बॉर्डर को अगर मुझे रिमूव करवाना है तो वो कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ index.html में, और यहाँ पे मुझे बेसिकली जो ये टॉगल है
वो इस स्पेन से मिल रहा है। ये जो स्पेन है ये मुझे क्या दे रहा है, टॉगल का आइकन दे रहा है। यहाँ पे क्लास भी लगा हुआ है नैवबार टॉगलर आइकन का। बाकी जो हमारा नैवबार पूरा जो टॉगल बटन है वो किसके अंदर है, इस बटन के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड देके दिखा दूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो जो आइकन है वो किसके अंदर है, वो बटन के अंदर है। अगर मैं इसमें बीजी लेता हूँ डेंजर का और चलते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखें ये इसी के अंदर है। ठीक है, इसका कलर चेंज हो गया। बाकी अगर आपने बॉर्डर हटाना है तो यहाँ पे आप बॉर्डर कर सकते हो, और बॉर्डर आप ले सकते हो नन। अच्छा बॉर्डर हटा है या नहीं, लेट मी सी। बीजी डेंजर को हटा देता हूँ पहले। लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा नहीं हटा, तो बॉर्डर बेसिकली नन ने जीरो करता है। बॉर्डर जीरो क्लास है ये बूटस्ट्रैप का। अब बॉर्डर हट चुका है, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कर देता हूँ बीजी डेश डेंजर, और बॉर्डर कर देता हूँ जीरो। लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये आपको मिल रहा है एक और बॉर्डर मिल रहा है। बेसिकली ये बॉर्डर नहीं है क्योंकि बॉर्डर हम रिमूव कर चुके हैं। ये क्या है, बॉक्स शेडो लगा हुआ है। तो क्या शेडो कैसे रिमूव करते हैं, तो शेडो के लिए यहाँ पे हम पास करते हैं क्लास शेडो डेश नन। इससे शेडो रिमूव होगा। चलते हैं ब्राउजर में। अब अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कोई शेडो नहीं मिल रहा। अब एक चीज़ मुझे करना है, क्या मैं इस आइकन का, ये जो टॉगलर आइकन है, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो लेट मी शो यू कि यहाँ पे सबसे पहले मैं इस एरो पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, स्पेन नैव बार टॉगलर आइकन से आ रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ index.html में। ये देखें स्पेन, ये आ गया स्पेन, ये क्लास आ गया नैव बार टॉगलर आइकन। मैंने आपको बताया था ना इसी से आ रहा है हमारा आइकन या एसवीजी। तो ये यहाँ से आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, यही क्लास मुझे ओपन करके मिल रहा है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज का। अगर इस बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को मैं अनटिक करता हूँ, जिससे क्या होगा, अभी देखिए मुझे टॉगल का जो आइकन है वो रिमूव हो गया, जिस बिकॉज मैंने हटा दिया उसको वहाँ से। तो इसके अंदर एक वेरिएबल लगा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये मुझे एक URL देता है। सो लेट्स कॉपी दैट URL। पहले इस URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और चलता हूँ index.html में। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके और मैं फाइल क्रिएट करूँगा style.css का। मैं अभी जो URL मैंने कॉपी करा था इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करा मैंने। मुझे अभी क्लास चाहिए होगा तो मैं यहाँ से इस क्लास को भी कॉपी कर लेता हूँ, नैवबार टॉगलर आइकन वाले क्लास को, एंड चलता हूँ style.css में। यहाँ पे मैं इस क्लास को पेस्ट कर देते हैं, और ये जो URL है इसको मैं कॉपी करूँगा आप ऊपर से, और इसको यहाँ से हटा दूंगा। एंड इस क्लास के अंदर नैवबार टॉगलर आइकन क्लास के अंदर प्रॉपर्टी लूँगा बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज लूँगा URL, और URL के अंदर इस, अच्छा URL ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है तो URL नहीं लेंगे, डायरेक्ट उसको पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अच्छा स्टाइल शीट को हम लिंक भी करवाना है हमने, तो लिंक नहीं करवाया हुआ। index.html में जाके हेड को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। अब हेड के अंदर मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास बूटस्ट्रैप लिंक हुआ हुआ है उसके नीचे मैं एक लिंक का टैग लगा देता हूँ, और इसके अंदर href के अंदर फाइल का नाम डालेंगे style.css। ठीक है, अब चलते हैं ब्राउजर में। अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा लेट मी इंस्पेक्ट। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, तो उस URL से कैसे करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ style.css में। तो URL में जैसे आप पूरे URL को अगर नोटिस करेंगे तो उसमें आपको एक स्ट्रोक मिल रहा होगा। ये रहा बेसिकली, ये इस स्ट्रोक के अंदर आपको मिल रहा होगा RGBA हमें पता है क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, और ए क्या है, अल्फा वैल्यू है। तो ये जो 33 आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली रेड का वैल्यू है, 37 ग्रीन का वैल्यू है, 41 ब्लू का, और 0.75 अल्फा वैल्यू है। ठीक है, इनके साथ खेल के आप कलर कोई भी इसमें चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं 33 को हटा के इसको करता हूँ 0, और 37 को हटा के 0 करता हूँ, और 41 को हटा के 0 करता हूँ, और इसको करेंगे 1। अल्फा वैल्यू में पूरा 1 रख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी मैं इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल कम नहीं कर रहा। अब देखिए मुझे प्योर हार्ड सा ब्लैक कलर मिल गया है। अगर मुझे कोई और कलर इसको रखना है, अगर वाइट रखना है तो क्या करेंगे, वाइट का RGB क्या होता है, 255, 255 एंड 255। तो यहाँ पे हम 0 को हटा के क्या करेंगे, 255
फॉर रेड, 255 ले लेते हैं ग्रीन के लिए, एंड 255 में ले लेता हूँ ब्लू। और चलते हैं ब्राउज़र में एंड लेट्स सी कलर चेंज होता है। देखिए कलर चेंज हो गया वाइट में। तो इस तरह से आप एसवीजी का भी कलर चेंज कर सकते हैं अपने टॉगलर आइकन का बूटस्ट्रैप में। तो अब देखें, अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आ गए मेन्यू और ये हमारे पास आ गया बटन। और अगर यहाँ से इसको क्लोज करें, ये रहा इसका डेस्कटॉप वर्जन और ये रहा इसका। अच्छा, लास्ट चीज़ मैंने आपको एक दिखाना था, अच्छा वो मुझे याद आ गया कि होवर करने पे इसका अंदर का जो टेक्स्ट है उसका कलर कैसे चेंज करना है। तो बेसिकली ये जो index.html में जाते हैं और नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो बेसिकली ये जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो मेन्यू है वो मुझे यहाँ से मिल रहा है, ड्रॉप डाउन आइटम के क्लास। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले और style.css में जाता हूँ। इसी नैवबार टॉगलर आइकन के नीचे मैं इस क्लास को पहले पेस्ट करूँगा। अच्छा, डॉट से सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, होवर करने पे सिंपल जो अंदर टेक्स्ट का कलर है ना उसको चेंज करके ब्लैक कर देंगे। तो मैं कलर कर दूंगा ब्लैक। तो चलते हैं ब्राउज़र में। अब जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, अच्छा अभी भी नहीं हो रहा, तो मुझे जो प्रॉपर्टीज़ इसमें लगी हुई उनको ओवर राइट करवा के ये वाला लगवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कर दूंगा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सिंपल आपने इसको इम्पॉर्टेंट कर देना है। चलते हैं ब्राउज़र में। अब जैसे होवर कर रहा हूँ तो देखिए इसका कलर जो है वो टेक्स्ट का ब्लैक हो गया एंड दैट्स लुकिंग गुड, परफेक्ट। अब आप लास्टली जो है वो इस नैवबार का हाइट भी अपने हिसाब से साइज बढ़ा सकते हो। कैसे, चलते हैं index.html में, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, तो अगर मैं जाता हूँ सबसे टॉप में, जो हमारा नैव वाला टैग है जिसके अंदर हमने पास करा था बीजी प्राइमरी, उसके अंदर अगर मैं लेता हूँ पैडिंग वाई, मतलब टॉप एंड बॉटम का पैडिंग में रखता हूँ 5 और चलते हैं ब्राउज़र में। तो इस तरह से आप हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं नैव बार का। तो अभी अगर मैं लेता हूँ पैडिंग वाई 3, चलते हैं ब्राउज़र में, इस तरह से देखिए थोड़ा सा इसका साइज हाइट बढ़ गया है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम से हमें पैडिंग मिल चुका है। तो ये रहा बूटस्ट्रैप का नैव बार जो कि हमने क्रिएट किया, कस्टमाइज़ किया, बहुत सिंपल था। तो यहाँ पे इसका हमने मोबाइल वर्जन में भी इसको सेटअप करा। तो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।